आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत भारतीय समाज की प्रकृति तथा विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मोटा मोटी हम लोग जान लें कि भारतीय समाज एक्चुअली है कब से इसका प्रादुर्भाव हुआ और कैसे ये अग्रसर हुआ। जैसे भारतीय समाज विभिन्न प्रजातियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों, जनजातियों, संस्कारों, सामाजिक प्रथाओं, सांस्कृतिक विश्वासों, राजनीतिक दर्शन, विचारधाराओं एवं मान्यताओं आदि का संगम स्थल है। इसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इन विभिन्नताओं से भारतीय समाज के सौंदर्य में निखार आया है या आता है हमेशा से। इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि इन विशेषताओं का उल्लेख कुछ पॉइंट के तहत हम कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला भारतीय समाज की प्रकृति एवं इसमें हम पहला देख सकते हैं प्राचीनता। अब भारतीय समाज जो है विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक है। इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष। उस समय के अन्य समाज रोम, बेबीलोनिया, मिस्र, यूनान आदि कहाँ लुप्त हो गए पता नहीं, उसके अवशेष ही बचे हैं। परंतु भारतीय समाज आज भी उन्नत स्थिति में है। इसका मूल आधार जीवित है। दूसरा सभी जानते हैं, दूसरा विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारतीय समाज विभिन्न प्रजातियों, धर्मों, जातियों, जनजातियों, भाषाओं, सांस्कृतिक विश्वासों, सामाजिक प्रथाओं, राजनीतिक दर्शनों एवं विचारधाराओं का संगम स्थल है। भारतीय संविधान में 18 प्रमुख भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, किंतु लगभग 1652 भाषाएं एवं बोलियां यहाँ बोली जाती हैं हिंदुस्तान में। यहाँ विभिन्न धर्मों, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन एवं अन्य बहुत से धर्म यहाँ निवास करते हैं के अनुयायी यहाँ पे बसते हैं। भारत में लगभग 3000 जातियाँ एवं 3000 जातियाँ एवं विभिन्न जनजातियाँ हैं। भारतीय समाज विविध प्रजातियों का मिश्रण है। अब आइए इसके तीसरे पहलू पर नजर डालें, वर्ण व्यवस्था। भारतीय समाज का वर्ण व्यवस्था है। भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग वर्ण व्यवस्था रही। यह व्यवस्था मनुष्य के स्वभाव के अनुसार काम करने की स्थिति की ओर निर्देशित करती है। समाज का 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजन श्रम पर आधारित था। ब्राह्मण पुजारी के रूप में, क्षत्रिय शासक व योद्धा के रूप में, वैश्य व्यापारी के रूप में तथा शूद्र सेवक के रूप में कार्य करते थे। किंतु वर्णों में खान पान, सामाजिक संबंधों एवं विवाह संबंधों में प्रतिबंध नहीं थे। यहाँ तक कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तन के लिए प्रतिबंध भी नहीं थे।
व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा यह परिवर्तन करता था। बाद में चलकर वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया, फलस्वरूप जातियों का विकास हुआ। तो चौथा क्या हो जाएगा हमारा? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अपूर्व विशेषता जाति व्यवस्था है। जातियां जन्म पर आधारित अंतर्विवाही समूह हैं जिनके निश्चित व्यवसाय होते हैं। खान पान एवं सामाजिक संपर्क संबंधी निषेधों का पालन करते हैं। भारत में लगभग 3000 जातियां, जैसा कि अभी हमने बताया। ये जातियां 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र से जुड़ी हुई हैं। जाति में परिवर्तन संभव नहीं है। इस अर्थ में यह व्यवस्था काफी कठोर है। व्यक्ति के कर्म, उपलब्धि व योगदान कितना भी उच्च कोटि व निम्न कोटि का क्यों न हो, उसकी जाति नहीं बदल सकती। अंडरस्टैंड? ओके। संयुक्त परिवार 5वां है हमारा संयुक्त परिवार। भारतीय समाज की आधारभूत इकाई संयुक्त परिवार रहा है, लेकिन आजकल क्या है? एकल परिवार। एकल परिवार में एकल परिवार सभी आजकल चाह रहे हैं, इंडिया में भी। यह वह परिवार है जिसमें 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं जो एक घर में निवास करते हैं। एक रसोई का बना खाना खाते पीते हैं, जिनकी संपत्ति व पूजा संयुक्त होती है और जो नातेदारी संबंधों से बंधे होते हैं। ऐसे परिवार में कर्ता का स्थान सर्वोपरि होता है। उनके आदेशों का पालन अनिवार्य होता है। कर्ता मीन्स एक मुखिया होता है, बॉस होता है घर का संयुक्त परिवार में। इसके आदेशानुसार ही हम कार्य करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं। ठीक है। छठा क्या हो सकता है? छठा ग्रामीण समुदाय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय समाज की आधारभूत इकाई ग्रामीण समुदाय है। हमारे जो इंडिया की बहुतायत जनसंख्या है वो कहाँ बसती है? कहाँ बसती है? ग्रामीण में, ग्राम में, गांव में। इसकी अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है, इसलिए भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला वह समूह है जहां अनौपचारिक व प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, जिनमें हम की भावना, कृषि की प्रधानता, प्रकृति से संबंध। देखिए आज कृषि की महत्ता भी समझ में आ रही है हमें, इसके पहले उतना नहीं आ रहा था। प्रकृति से संबंध, सरलता, समानता एवं सादगीपन होता है। ठीक है। तो आप हमारे इंडिया में देखेंगे जो ग्रामीण समुदाय के लोग हैं वो सादगी से रहते हैं, है ना? ठीक है। और मिनिमम में मैक्सिमम करते हैं। भारतीय व्यक्ति की पहचान गांव, जाति एवं परिवार से ही होती है। 7वां आश्रम व्यवस्था। भारतीय समाज को आश्रम व्यवस्था के माध्यम से भी समझने की चेष्टा की जाती रही है। इसके अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। जानते हैं ना आप लोग? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ एवं चौथा संन्यास। अब प्रथम अवस्था में ब्रह्मचर्य में इसका पालन करते हुए गुरु के संरक्षण में अध्ययनरत रहना पड़ता था। इसके बाद विवाह करके दूसरी अवस्था गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता था,
जिसमें व्यक्ति एक गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों की पूर्ति करता हुआ वंश चलाता था। फिर तीसरी अवस्था वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता था, जहां व्यक्ति से उम्मीद की जाती थी कि वह धीरे धीरे स्वयं को गृहस्थ जाल से बाहर करेगा और अपना अधिक समय धार्मिक पुस्तकों की पठन पाठन व मनन में लगाएगा। लेकिन ऐसा आज के दौर में नहीं हो रहा है, बट ये 40 to 40 डेज में आई थिंक ये ज़्यादा हुआ होगा। अंत में चौथी अवस्था संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था, जहां उसे संसार का त्याग करना होता था। इस अवस्था में वह सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए अपने अनुभवों से आधार पर संसार को सत्य मार्ग से परिचित कराता था। संस्कार भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त परिवार संस्कार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड ग्रामीण समुदाय। भारतीय समाज अनेक तरह के संस्कारों से जुड़ा है। यह संस्कार व्यक्ति के गर्भ धारण से प्रारंभ होते हैं तथा मृत्यु के बाद तक चलते हैं। उदाहरण स्वरूप गर्भाधान संस्कार, छठी संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, उपनयन, वेदारंभ, विवाह, श्राद्ध एवं वर्की आदि संस्कार हिंदू के हैं। इसी तरह मुसलमानों में जन्म, विवाह, मृत्यु के अतिरिक्त अनेक संस्कारों के बंधन हैं। जहाँ तक देखा जाता है आज के चीज़ों में देखा जाता है, ऐसा अमूमन नहीं पाया जाता है। सब ऑनलाइन ही हो गया है, ये भी चीज़ों को पिंडदान देना। ओके, नहीं अंधविश्वास, अंधविश्वास अंधविश्वास इसको हम कह सकते हैं सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल। यस, भारत को आज से 70-80 साल पहले किस नाम से पुकारा जाता था? सपेरों का देश। नहीं मालूम था? याद करिए, सपेरों का देश। भारतीय समाज अंधविश्वास धारणाओं से जुड़ा है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, जैसे आज भी हम बहुत से अंधविश्वास से घिरे हुए हैं। जैसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो, है ना, ठीक है, तो इसमें क्या हम निकालते हैं, इसमें हम शुभ मुहूर्त का देखा जाना अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप यात्रा के पहले दिन व दिशा पर विचार, विवाह व गृह प्रवेश आदि के लिए शुभ मुहूर्त का देखा जाना, सत्ता व सुविधा एवं प्रतियोगिता में सफलता आदि के लिए अंगूठी व रुद्राक्ष एवं ग्रहों आदि में विश्वास अंधविश्वास धारणाओं के प्रतीक हैं। ठीक है, ये सब न केवल पूर्व के विश्वास हैं, बल्कि आज के आधुनिक भारतीय समाज में भी देखे जा सकते हैं। और जितना व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होता जा रहा है, वो उतना ही इन चीज़ों का आई थिंक आडंबर ज़्यादा करता जा रहा है। एक्चुअल चीज़ होना चाहिए जो सटीक। आज सारे शुभ मुहूर्त कहाँ गए? आज सारे पंचांग कहाँ गए? आज सारे मंदिरों के कपाट बंद, आज सारे चर्च गुरुद्वारे वहीं बंद हैं। तो कोई बतला सकता है इस समय कि इनके खुलने का शुभ मुहूर्त कब होगा? जब खुलना होगा मुहूर्त से तो हम खोलेंगे नहीं। मुहूर्त से खोलेंगे, हमें पानी पीना होगा तो हम मुहूर्त निकालेंगे।
हमें पढ़ना हो तो मुहूर्त निकालेंगे। सो अब ये तो रहा भारतीय समाज के प्रति प्रकृति एवं विशेषताओं के विषय में। अब आगे के चैप्टर में हम टॉपिक में अध्ययन कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है, भारतीय समाज के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो निसंदेह रहा, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है और बृहद टॉपिक है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन अध्यापन का कार्य यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।